हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम राधा कृष्णाभ्याम नमः। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तन मन धन अर्पण कियो हम तुमको ब्रजराज, जो मन भावै सो करो हाथ तिहारे लाज। मैत्रेय जी विदुर से कह रहे हैं कि हे विदुर, जब सती भस्म हो गई और उसके गण उपद्रव करने लगे तो भृगु ने मंत्रों के बल से भगा दिया। वो सब कैलाश चले गए और उसी समय नारद ने आकर के सारा वृत्तांत भगवान भूतभावन शंकर जी से कहा। शंकर जी को महाक्रोध आया और उन्होंने क्रोध में एक बाल उठाकर पटक दिया। रुद्रवीर तैयार हो गया और तब भगवान शंकर ने क्रोध में आकर के आदेश दिया, हे वीरभद्र जाकर यज्ञ का भी ध्वंस कर दो। वीरभद्र अपने गणों के साथ धूल उड़ाते हुए शोर करते हुए चल पड़े। जाकर के यज्ञ को घेर लिया और उपद्रव करने लगे। भृगु के दाढ़ी मूछ को उखाड़ करके फेंक दिया और उषा के दांतों को तोड़ दिया और जो भग थे उनका नेत्र निकाल लिया और दक्ष के सिर को काट करके हवन कुंड में डाल दिया, भस्म हो गया। ये सब उपद्रव करके वह चले गए कैलाश। इसके बाद अध्वर्यु ऋत्विज ये सब ब्रह्मा से जाकर प्रार्थना किए कि यज्ञ की पूर्ति कैसे हो महाराज। सब चले गए कैलाश, भगवान शंकर की स्तुति किए। भगवान शंकर का नाम है आशुतोष। प्रसन्न हो गए, कहा अच्छा ठीक है, दक्ष को तो बकरे का सिर लगा दो और पूसा पिसा हुआ दास खाएंगे और जो भग हैं वह मित्र की नेत्र से देखेंगे। इस तरह से आदेश दिया और जिसके हाथ पैर टूटे हैं सब ठीक हो जाएं। भगवान शंकर के आशीर्वाद से सब हो गया संपन्न और इस तरह से भगवान शंकर की कृपा से यज्ञ की पूर्ति हुई। इसके बाद कथा आती है कि मनु शत्रुपा के दो पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। ये दोनों राजा थे और यह प्रजा के हित के लिए हमेशा लगे रहते थे, प्रजा की भलाई में ही लगे रहते थे। राजा उत्तानपाद के दो रानियां थीं। एक का नाम था सुनीति, एक का नाम था सुरुचि। सुरुचि से राजा का प्यार ज़्यादा था, छोटी रानी थी, सुंदर थी ज़्यादा, और सुनीति से उतना नहीं था। सुरुचि के बेटा हुआ उसका नाम उत्तम था और सुनीति के बेटे का नाम ध्रुव था। एक समय की बात है कि राज सिंहासन पर राजा और रानी बैठे हुए थे, राजा उत्तानपाद और सुरुचि। राजा उत्तम को लेकर के दुलार रहे थे कि ध्रुव आ गया और ध्रुव भी गोद में बैठना चाहा। उसको सुरुचि ने धक्का दिया, नीचे गिर गया। राजा देखते रहे, कुछ बोले नहीं, हिम्मत नहीं बढ़ी और कोई सभासद उठाया नहीं।
धीरे से उठा, वो क्रोध में आकर के चलता है, उसी तरह से चल पड़ा। माँ के पास गया और जब गिर गया था तो सूर्य ने यही कहा था कि तुम सिंहासन पर बैठने के अधिकारी नहीं हो, जब बैठना चाहो तो यज्ञ पुरुष नारायण की तपस्या करो और प्रसन्न होकर के वरदान दें, मेरे गर्भ से तुम्हारा जन्म हो, तब तुम राज सिंहासन पर बैठने के अधिकारी बनोगे। यह बात ध्रुव को चुभ गई थी। जब माँ के पास गए, माँ ने झाड़ा पोछा गोद में रखा, पूछने लगी तो सारा वृत्तांत बता दिया। कितनी अच्छी सुनीति थी, पतिव्रता थी, सदाचारिणी थी और सद्मार्ग पर रहती थी। उसने कहा, बेटे तुम्हारी माँ ने बहुत अच्छा कहा है, तप के बल पर ही ब्रह्मा ऊंचा पद प्राप्त किए, तप के बल पर ही मनु ने मोक्ष प्राप्त किया। तो तप करके तुम जो चाहो वो स्थान प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारी माँ ने बहुत अच्छी बात कही है। 5 वर्ष का वह ध्रुव था, निश्चय कर लिया कि हम तप करेंगे। निश्चय करके चल पड़ा। माँ ने रोकना चाहा लेकिन नहीं, हम तप करने जा रहे हैं, परम पुरुष नारायण को प्रसन्न करेंगे और ऊंचा स्थान लेंगे। जब जा रहा था रास्ते में नारद मिल गए। नारद ने कहा कि बेटे ये तुम्हारा खेलने कूदने का समय है, तप का समय नहीं है। कहा मैं क्षत्रिय हूँ और निश्चय कर लिया है मैं तप करूँगा। जब निश्चयात्मक बुद्धि को देखा तो नारद जी ने कहा कि बेटा अब तुम ऐसा करो, मधुवन चले जाओ, वृंदावन में तुम तप करो और भगवान प्रसन्न होंगे, तुम्हारी इच्छा पूर्ति होगी। मंत्र भी दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जप करना। बालक ध्रुव चला गया और कठोर तपस्या करने लगा। 6 महीना कठोर तपस्या जब किया, देवता घबरा गए, सब भगवान की शरण में गए। नारायण कृपा करो। नारायण आकर के प्रकट हो गए। तो बच्चा 5 वर्ष का क्या बोलेगा? भगवान को देखता रहा एक टक। भगवान नारायण ने गाल अपने शंख से छू दिया। सरस्वती कंठ पर विराजमान हो गईं। प्रार्थना किया, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यासहस्रचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हे नारायण, आप अंदर प्रवेश करते हैं, मेरी वाणी मुखर हो जाती है, हाथ पैर सब में सजीवता आ जाती है, सब कार्य में लग जाते हैं। तो कह रहे हैं योऽन्तः परिश्रम वाचमां प्रसुप्तां, सोती हुई वाणी को आप जगा देते हैं। संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना, अखिल शक्ति की भंडार आप हैं। यह करते हैं। अन्यासहस्रचरणश्रवणत्वगादीन्, और अन्य जो कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां हैं सब सचेत हो जाती हैं, कार्य में लग जाती हैं। ऐसे नारायण आपको नमस्कार है। इस तरह से प्रार्थना किया, भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा जो इच्छा हो वरदान मांग लो। तो शांत रहा। भगवान ने कहा, हे ध्रुव,
तुम्हें उत्तम लोक देंगे जहाँ कोई नहीं गया है। नक्षत्र ग्रह तुम्हारे चारों ओर घूमेंगे, ऐसा उत्तम लोक हम तुम्हें देंगे। और तुम्हारा भाई उत्तम वह यक्षों द्वारा मारा जाएगा जब शिकार करने जाएगा। माँ सुरसी ढूंढने जाएगी, दावा नल में भस्म हो जाएगी, जल जाएगी। और तुम्हें वह उत्तम लोक मिलेगा, हम देंगे। इस तरह से और तुम्हारा उन्नत पद होगा, शासन करोगे, राज्य करोगे, सुख वैभव का भोग करोगे। यह कहकर के भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जब अपने राजमहल लौटा, नारद ने जाकर के राजा से सब समाचार बताया। राजा अगवानी करने के लिए आया। रानी सुरसी आई, सुनीति आई और सुरसी ने गले लगाया, सुनीति ने गले लगाया और ले जाकर के खूब स्वागत किया ध्रुव का। राजा ने गद्दी पर आसीन कर दिया और वह ध्रुव सारे सुख वैभव का भोग करने लगा। इसके बाद उत्तम शिकार करने गया, यक्षों के द्वारा मार डाला गया। सुरसी खोजने गई, वो भी दावा नल में भस्म हो गई। ध्रुव जब आए थे तो विवाह हुआ था। भ्रम और इला दो रानियां उसकी हुई और भ्रम के दो पुत्र हुए, इला के एक पुत्र उत्कल हुआ। उत्कल हुई, इसको शासन सत्ता ध्रुव ने दिया बाद में। तो इस तरह से ध्रुव सुख भोग किए। ध्रुव के तप से उनको सर्वोच्च स्थान हुआ जो ध्रुव लोक बन गया। जब स्वर्ग जाने को हुआ तो एक उत्तम विमान आया। विमान की पूजा ध्रुव ने किया। पूजा करके जब विमान पर बैठने लगे तो नंद सुनंद दो भगवान के पार्षद आए थे। उनसे पूछा मेरी माँ कहाँ है? कहा माँ आगे देखो, विमान से जा रही है। इसके बाद काल भी वहाँ खड़ा था। काल के सिर पर पैर रख करके ध्रुव विमान में बैठ गए और विमान पर बैठ करके वह स्वर्ग गए। तो भगवान ने ये छोटे बच्चों को उठाया जाता है, उन्हें उत्तम लोक में रख दिया। ध्रुव को सर्वोत्तम स्थान प्राप्त हो गया। ऐसा स्थान अचल हो गया ध्रुव का, जहाँ नक्षत्र और ग्रह चारों ओर परिक्रमा करते हैं, वह ध्रुव को उपलब्ध हुआ। तो इस तरह से तप के बल से ध्रुव जो हैं वह सर्वोत्तम स्थान को प्राप्त किए और सदा के लिए वह एक क्या करते हैं, उत्तम लोक में रह करके अपने उस तप का फल प्राप्त किए। इस तरह से ध्रुव पर भगवान की इतनी बड़ी कृपा हुई। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो नारायणाय।